ये आदि केदार धाम है। पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में की है। अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं और बाहर 1.25 लाख शिवलिंग पांडवों ने विराजमान किए। अंदर स्वयंभू हैं गर्भगृह में 1.25 लाख शिवलिंग है। जिससे खोदेगा शिवलिंग। इस मंदिर की जो खोज है वो एक गाय माता ने की है। नदी पार से एक गौ माता आती थी। अंदर जो ज्योतिर्लिंग उसमें रोज दूध से अभिषेक पूजा करती, वो स्वयंभू हैं। ये सामने आपने देखा है अभी ये लाल वाला ज्योतिर्लिंग, ये त्रेता युग का है। ये उस समय भगवान श्री राम जी ने जब लंका के लिए पुल बांधा था, या तो रामेश्वर में है या इस आदि केदार धाम पर विराजमान है। ये हरा वाला देख रहे हैं आप बगल में, ये इधर ये हरा है। ये कृष्ण जी के समय का जो द्वापर का ज्योतिर्लिंग है। कलयुग का आगे है जिसपे आप लोग अभिषेक करेंगे जल से, उसमें आपकी फोटो दिखाई देने लग जाएगी। आगे जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की, उस गाय के जो खुर हैं ये देखिए इसमें बने हुए आकृति देख रहे हैं आप। ये गाय के पाँव बने के इंसान बने ऊपर पूरे मंदिर पर देखो पीछे तक हर जगह है। एक रात में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया है और यहीं पर वो महल बनाया पांडव जलाने, तो लाक्षागृह जिसे कहा जाता है, ये वो जगह लाक्षागृह। और इस भगवान का यहाँ मेला भी लगता है 15 अप्रैल को। उसके बाद कपाट खुलते हैं चारों धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री के। और जिनकी शादी हो जाती है, यदि किसी की संतान नहीं होती है, वो लोग भी यहाँ महाशिवरात्रि को आते हैं। एक रात की तपस्या करने के पश्चात 1 साल के भीतर संतान हो जाती है। ये वो लाक्षागृह वाली जगह है। ये आप देख रहे हैं। ये महत्व है, इसको सुनना चाहिए आपको। ये नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, जब शिव पुराण चलता है तो सतयुग में जब दक्ष राजा जी ने यज्ञ किया, दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को बुलाया, अपनी बेटी सती माता को नहीं बुलाया। जब सती माता पिता के घर जाती है, पिता के घर में बेटी का अपमान हो जाता है, तो सती माँ उस यज्ञ कुंड में भस्म हो जाती है। फिर भगवान शंकर जी को जब पता लगा, अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार की जो आपके सम्मुख खड़े हैं इस समय। और जब त्रेता युग आया, यही दोनों जय विजय बन जाते हैं। फिर द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल, इस कलयुग में ये देव हैं, इनके मुकुट लगा हुआ है, ये दानव है, इनके कंकाल है मस्तक पर। इस लाखा मंडल का जो पुराना नाम है मड़ा, मड़ा इसलिए कहते हैं, हमारे क्षेत्र में 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको यहाँ रखा जाता है, उसकी बॉडी को, मरे हुए आदमी को। फिर हमारे जो पुजारी है, ये पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पुजारी जी गंगा जल से जैसे जल का छेड़ा मारा, वो कुछ पल के लिए यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथों पितृ पूजा होती है, तब उन्हें गति प्राप्त होती, मोक्ष धाम प्राप्त होता है। इस देवनगर में जो बल व्यक्ति दर्शन करते हैं, शिव भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और पितृदोष, पितरों का उद्धार होता है। जैसे पांडव को लगा है पितृदोष, पितृदोष लगने के कारण भगवान नहीं मिले उन्हें। तब कृष्ण जी ने कहा, यदि तुम शिव दर्शन करना चाहते हो तो शिव आराधना करो। तब ये मंदिर बनाया, बाहर 1.25 लाख शिवलिंग विराजमान के, जो आपके सामने आज भी विराजमान है। देखिए ये खुदाई हुई है 2007 में इस परिसर की, 2007 में निकले हुए शिवलिंग है। इसी जगह ये निकले जमीन के अंदर से खुदाई करने के पश्चात। ये देखो, ये 2007 में निकले हैं और यहीं पर अभी 2022 में खुदाई वहाँ निकले हैं। ये 5 पांडव हैं सामने, वहाँ पे चलाइए। ये धर्मराज है, महाराज भैया भैया थोड़ा सा आगे रहो। ये धर्मराज हैं, ये दुष्ट महाराज जी हैं, अर्जुन, भीम, सजो, नकुल, ये 5 पांडव हैं। जब पांडव ने जब ये मंदिर बनाया, इस मंदिर को भी एक रात में बना रहे, रात खुल गई, ये मंदिर अधूरा रह गया। इस मंदिर के नीचे पूरे जगत के लिए भंडार भरा हुआ है, जिसे अन्नपूर्णा धन भंडार कहा जाता है। जब घोर कलयुग आएगा, मनुष्य के लिए भोजन नहीं होगा, तो इसके नीचे भंडार है, अन्न भी है, धन भी है, जिसे अन्नपूर्णा धन भंडार कहा जाता है। इस मंदिर का जो द्वार है, देखिए ये पश्चिम को है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में यम का वास होता है। इनके सामने वहीं मरावाद में रखा जाता था। कुछ पल के लिए जीवित होने के पश्चात परम गति प्राप्त होती है और यहाँ दर्शन करने से आप सबकी यात्रा सफल होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर जो इसको देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है। जब ये हमारा गांव बसा
हमारे पूर्वजों ने जब खुदाई की तो जो वहाँ मूर्तियाँ जो शिवलिंग निकले वो इसके अंदर रखे हुए हैं। इसके अंदर एक लेख भी है, उस लेख को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। वो लेख भी इसके अंदर रखा हुआ है। पुरानी बात बताते हैं, एक संत जी आए थे, उन्होंने वो लेख पढ़ा, जब वो कुछ बोलने वाले थे तो परम गति को प्राप्त हुए। वो लेख इसके अंदर रखा हुआ है। आगे शिवलिंग है, इस पे आप लोग अभिषेक करेंगे जल से, उसमें आपकी सबकी फोटो दिखाई देने लग जाएगी। तो ये आदि केदार हैं। पांडव से ने पहले ये मंदिर बनाया, उसके बाद केदार धाम का मंदिर बनाया। और ये 2007 में निकले हैं, 2022 में उधर फिर शिवलिंग है, वहाँ जल चढ़ाएंगे आप लोग। एक परिक्रमा कीजिए सब लोग यहाँ से ऐसे में।